गाइस आज एक सिलेबस की ओर एक छोटी सी वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नॉट नॉलेज इन दोरियाल इंग्लिश कॉलेज इंग्लिश क्लासेस। आज हम यूज करेंगे यूज ऑफ शुड। शुड एक मॉडल है, जो मॉडल में मैंने आपको सारा डिटेल्स बताया है कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, वुड, डेयर, जितने भी होंगे सबका मैं एक एक करके पूरा कंप्लीट डिटेल्स में आपकी जानकारी दूंगा। तो चलिए, आज है शुड। शुड क्यों है? शुड वैसे सेल का पास्ट टेंस होता है, लेकिन शुड जब मॉडल में यूज होता है तो शुड मिस होता है चाहिए, और शुड मिस चाहिए, मस्ट मिस चाहिए, ओट मिस चाहिए। ये तीन शब्द हैं हिंदी में चाहिए। तो कहाँ शुड का प्रयोग होता है, कहाँ मस्ट का, कहाँ ओट का। तो इट इज़ वेरी वेरी कंपलसरी फॉर क्लास 8th 9th एंड 10th। कंपलसरी इसलिए है, वैसे तो कंपलसरी एक कोई भी अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहता है, सीखना चाहता है, इंग्लिश स्पोकन गुड, तो उसको इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बट 8 9 तो इसलिए बोल रहा हूँ, इनके कोर्स में है, ग्रामर में। तो 8 9 10 को वालों को तो बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छी अंग्रेजी लिखना सीखने के लिए, सबके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए, शुड मिस चाहिए। शुड का प्रयोग निम्न रूपों में किया जाता है। नंबर 1, कहाँ कहाँ किया जाता है शुड का प्रयोग? टू एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन। टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में होता है दर्शाना, दिखाना या व्यक्त करना। एडवाइस, कहीं आप किसी को सलाह दे रहे हैं, या सजेशन दे रहे हैं, सुझाव। सलाह सुझाव में थोड़ा अंतर होता है, बट यदि किसी को सलाह या सुझाव देते हैं आप, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता लग जाएगा। देखिए कैसे। यू शुड नॉट गो देयर डेली। आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि भैया आपको जो है, यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, देयर मानी वहाँ, डेली, तुम्हें वहाँ हमेशा नहीं जाना चाहिए। ये आपकी ओर से सलाह है। अब कोई माने ना माने, है ना। यू शुड नॉट गो देयर डेली। वी शुड बाथ डेली, ये आपका अपने लिए सुझाव है कि हमें हमेशा नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, है ना। यू शुड नॉट वॉक इन द सन, जैसे छोटे बच्चों को बोल रहे हैं या बड़ों को कि यू शुड नॉट वॉक इन द सन, तुम्हें धूप में नहीं टहलना चाहिए। ओके, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए। यू शुड वेक अप, शुड मिस चाहिए, वेक अप मानी जागना, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग। ये मेरी सलाह है, ये सुझाव है। यू शुड नॉट प्ले इन दैट पार्क, तुम्हें उस पार्क में नहीं खेलना चाहिए। कोई पार्क होगा, क्योंकि आप सलाह दे रहे हैं कि नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको वहाँ नहीं खेलना चाहिए। ओके, ये था एडवाइस और सजेशन। दूसरा इसका प्रयोग कहाँ होता है? नंबर 2, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। मतलब क्या व्यक्त करने के लिए? ड्यूटी, आपकी ड्यूटी या कर्तव्य, या ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। दायित्व या ड्यूटी व्यक्त करने के लिए कि आपके क्या दायित्व हैं, आपकी क्या ड्यूटी है, वहाँ पे भी शुड का प्रयोग होता है। तो जैसे नंबर 1, एवरीबडी शुड ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट। एवरीबडी माने हर एक को, या हर व्यक्ति को शुड में चाहिए, ओबे माने पालन करना। हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए द लॉज, कानून का, ऑफ द स्टेट, यानी हर व्यक्ति को राज्य के द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करना चाहिए, यानी सरकार के कानून का पालन करना चाहिए। ये हमारी क्या है? दायित्व है, ड्यूटी है। यू शुड कीप योर वर्ड्स, देखो ये भी एक ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। यू शुड कीप, तुम्हें योर वर्ड्स मीन्स अपने शब्द, यानी वादा जो आपने कह रखा है। क्या बोला? यू शुड कीप योर वर्ड्स, तुम्हें अपने वचन निभाने चाहिए, अपना वादा निभाना चाहिए। ओके, ये ड्यूटी है। नंबर 3, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। देखो ये भी हमारी ड्यूटी है, ये दायित्व है कि वी शुड, हमें चाहिए ऑलवेज, हमेशा, स्पीक मानी बोलना, द ट्रूथ, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। नंबर 4, वी शुड टच द फीट ऑफ आवर पेरेंट्स। वी शुड टच, हमें स्पर्श करना चाहिए, द फीट में होते चरण, पैर, ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। इट्स आवर ऑब्लिगेशन, है ना, ये हमारी ड्यूटी है। नो वन शुड नॉट ब्रेक द लॉस। नो वन में किसी को भी,
शुड नॉट ब्रेक, नहीं तोड़ना चाहिए द लॉज, किसी को भी कानून नहीं तोड़ना चाहिए। देखो जो बहुत सारे नियम कानून बने होते हैं, तो ये किसी को कोई अधिकार नहीं कि किसी का कानून तोड़े, है ना। तो नो वन शुड नॉट ब्रेक द लॉज, किसी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और गेस। कैसी पॉसिबिलिटी, मतलब एक संभावना व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस में व्यक्त करने के लिए पॉसिबिलिटी, संभावना या गेस, मतलब कहीं पे हम जो है किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर जो वहाँ पर भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही शुड बी एट मार्केट नाउ, आप गेस लगा रहे हैं कि उसे इस समय बाजार में होना चाहिए। ही शुड बी एट मार्केट नाउ, हम किसी को पूछते हैं ना यार कहाँ होगा, भाई होना तो बाजार में चाहिए, तो इसीलिए कहते हैं कि ही शुड बी एट मार्केट नाउ, उसे बाजार में होना चाहिए अभी। नंबर 2, दे शुड रीच हियर सून, उन्हें यहाँ शीघ्र पहुँचना चाहिए, संभावना है, उनकी यहाँ शीघ्र पहुँचने की संभावना है। ठीक। नंबर 3, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम नाउ, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कहीं भी बहुत सारी समस्या आप सॉल्व कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई अब नहीं होना चाहिए कुछ, तो एक शुड से देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम नाउ, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शी शुड कम टू होम टिल नाउ, उसे अभी तक घर आना चाहिए। शी शुड कम, उसे आना चाहिए, टू होम घर, टिल नाउ मैंने अभी तक, उसे अभी तक घर आना चाहिए। राम शुड बी अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड नाउ, राम को इस समय लगभग 40 साल का होना चाहिए, तो लगभग 40 साल का होगा, तो राम शुड बी अबाउट में लगभग 40 ईयर्स ओल्ड नाउ, राम लगभग भी 40 साल का होना चाहिए। ओके, तो शुड का प्रयोग हम यहीं तक करते हैं। तो आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने जानने वाले जितने भी हैं जो स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।